नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का। आज हम लोग देखने जा रहे हैं लाभ हानि का पार्ट 3। दोस्तों इससे पहले हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 देख चुके हैं। पार्ट 1 में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट और पार्ट 2 में एक सवाल का पूरा वीडियो बना के मैंने दिया था, जिसमें कि क्रय मूल्य के बराबर लाभ और हानि का प्रतिशत मान दिया था। तो उन दोनों पार्ट को जो आप देख लिए हैं तो आप इस पार्ट के सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझें, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने होगा वो क्वेश्चन 2017, 18, 19 और 20 ये 4 साल के लेटेस्ट क्वेश्चन होंगे, ताकि आप इन क्वेश्चंस को देख करके अभी जो आपका होने वाला CHSL और या फिर जो होने वाला है NTPC का CBT 2 इन सब में आपको हेल्प मिल सके। आइए शुरू करते हैं आज का पहला टाइप। दोस्तों पहला टाइप है कि जब कोई वस्तु कई बार बेची जाए। पहले आप इस टाइप को समझिए। देखिए होता क्या है कि एक व्यक्ति है, मान लीजिए वो किसी वस्तु को बेचता है और उस वस्तु को बेचने पे मान लीजिए उसको 10% का लाभ हुआ। अब एक उसका दोस्त आया कि अरे कितना तुम बेचा था? वो बोला कि भाई हमने बेचा 50,000 में, मैंने किसी वस्तु को बेचा और हमको 10% का लाभ हुआ। तो बोला कि अरे 50,000 नहीं, आपको 60,000 रुपया में वो वस्तु बेच पाते और हम ही ले लेते। तो वह व्यक्ति क्या होता है, लालच में आकर के दोबारा बेचने का प्रयास करता है। तो प्रयास क्यों कर रहा है? क्योंकि दोबारा उसको अधिक लाभ मिलने का चांस हो रहा है। या तो कभी कभी ऐसा होता है कि दोबारा बेचने के चक्कर में उसको घाटा हो जाता है, नुकसान हो जाता है। तो इसी टाइप के आज क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं, जो कि अभी लेटेस्ट क्वेश्चंस पूछा गया है। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, एक थोक व्यापारी एक खुदरा व्यापारी को एक घड़ी 20% लाभ के साथ बेच देता है और खुदरा व्यापारी उसे ग्राहक को 10% हानि के साथ बेच देता है। यदि ग्राहक ने 874.8 का भुगतान करता है तो थोक व्यापारी की लागत क्या थी? यानी कि ये जो थोक व्यापारी जो सबसे पहला जो क्रेता है, आप देखिए यहां पर समझिए कि ये थोक वाला व्यापारी पहला था, सेकेंड जो है वो खुदरा वाला व्यापारी था। यानी कि पहले गोडाउन से कहां पहुंचा? दुकान में। अब दुकान से कौन ले लिया वो सामान को? ग्राहक। यानी इसमें क्या हो रहा है कि एक ही वस्तु को कई बार हम लोग क्रम से बेच रहे हैं। थोक वाला बेच रहा है खुदरा को और खुदरा बेच रहा है ग्राहक को। अब यहां पर जो इस टेक्निक को मैं आपको दूंगा, उस टेक्निक को ध्यान समझेंगे तो ऐसे सवालों में या तो पहले वाले का मान पूछेगा या तो अंतिम वाले का मान पूछेगा। और अगर पहले वाले का मान पूछेगा तो अंतिम वाला जो व्यक्ति होगा उसका रुपया दिया रहेगा, और अगर पहले वाले का दिया रहेगा तो अंतिम वाला का मान पूछेगा। समझ में आ रहा टाइप? तो अब देखिए सवाल में हो क्या रहा है। सवाल में पूछ रहा है कि भाई जो थोक व्यापारी है, यानी कि जो पहला जो व्यक्ति है, उसका कितना रुपया पड़ा था उसको इस वस्तु को यानी घड़ी को खरीदने में। तो ऐसे सवाल में जब आप पहले का मान निकालेंगे तो 100 रखेंगे आप ऊपर। इसको ध्यान रखना, 100 कहां रखेंगे आप? ऊपर। ऐसा इसलिए होगा कि देखिए जैसे ये 3 व्यक्ति की चर्चा यहां पर हुई है और पहला व्यक्ति इस घड़ी को जिस मूल्य पे खरीदा होगा वह मूल्य उसके लिए 100% रहा होगा, पूर्ण मान रहा होगा। तो अब आप देखिए इसका ट्रिक क्या होगा। तो टेक्निक इसका यह होगा कि जो मूल्य आपको दिया हुआ है, जैसे 774.8, उसके बाद पहला लाभ कितना है? 20%। तो 100 ऊपर रख करके 120। ध्यान रखेंगे लाभ होने पर 100 में जोड़ेंगे और वो नीचे रहेगा जब हम पीछे वाले पहले वाले व्यक्ति का मान निकाल रहे हैं, और अगर आगे वाले का मान निकालेंगे तब 100 नीचे हो जाएगा। फिर देखिए क्या हो जाएगा, 100 बटा आपका देखिए 10% हानि, मतलब यहां हो जाएगा 100 माइनस 10, 90। यहां से 2 जीरो काट दीजिए। अब इसको आप सोल्यूशन कर सकते। देखिए यहां से 0 हटा करके इसको आप काट लीजिए और आप कोशिश करेंगे। देखिए तो 12 से कटने वाला होगा। पहले 9 से चेक कर लेते हैं। 9 से कटने का नियम क्या है कि सबको जोड़ने पर 9 से कटना चाहिए। 8 4 12, 12 और 7 19, 19 और 8 27, 9 से कट जाएगा। 9 से काटिए। 9 नमा 81, कितना बचा? 6, 6 और 4 64, तो 9 7 63, 1 और 8, 9 दूनी 18। अब क्या 12 से कटता है? चेक कर लीजिए। अगर 12 से काटेंगे आप तो 12 8 96 और 12 कम 12 यानी 81, 81 गुने 10 कितना हुआ? 810। तो इस सवाल में देखिए काम हमारा इतना ही है, इतना सा ही काम है, लेकिन बाकी सब समझने में हम लोग का टाइम गया कि भाई हम कैसे इसको अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का जरा सारांश आप देखिए ध्यान से कि यहां से क्या निकला इसका निष्कर्ष। बाकी आगे इस क्वेश्चन था स्पीड से चलेंगे हम लोग कि अगर ए व्यक्ति बी को कोई सामान बेचता है, बी जो है सी को बेचता है, सी डी को बेचता है। ऐसे क्रम में और आगे जा सकता है कि राम ने श्याम को बेचा, श्याम ने मोहन को, मोहन ने राहुल को बेच दिया।
और अगर यदि अंतिम व्यक्ति का रुपया दिया, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, अगर अंतिम व्यक्ति का रुपया दिया हुआ है, जैसे देखिए यहाँ पे मान दिया हुआ है और पीछे वाला का मान पूछेगा सबसे पहले वाले का, तो आप क्या करेंगे, 100 रखेंगे ऊपर। लेकिन अगर पहले वाले का मान रुपया में दिया हुआ है और अंतिम वाला का मान पूछेगा तो 100 कहाँ रखेंगे दोस्तों, नीचे। इतना ही तो करना है, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि ये सब क्वेश्चन लेटेस्ट क्वेश्चन सब है, तो आप इस पैटर्न को ध्यान से समझेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, और अगले क्वेश्चन में काफी स्पीड से काम करना है, ठीक है। अब दोस्तों बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है ए 20% की हानि पर बी को इसे कोई वस्तु बेचता है, बी इसे 12.5% के लाभ पर सी को बेचता है और सी इसे 8% की हानि पर डी को बेचता है। यदि डी इसे 248.40 रुपया में खरीदता है तो ए और सी को हुई हानियों के बीच कितना अंतर है। भैया ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन देखिए कहाँ पूछा गया, एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया है। तो आपको ये देखना है कि इसमें कैसे हम कम से कम टाइम लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। देखिए ए का जब मान निकालेंगे तो 248.40 गुना ऊपर क्या रहेगा 100, क्योंकि हमको पहले वाले का मान निकालना है, और नीचे हो जाएगा 80, फिर दोस्तों हो जाएगा 100/112.5, उसके बाद हो जाएगा आपका कितना बताइए, 8% की हानि है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 100/92। तो अब जब इसको सॉल्व आप करेंगे, देखिए यहाँ से 00 आया, ये कट गया आपका, ठीक है। अब यहाँ से देखिए एक पॉइंट ऊपर जाएगा, तो यहाँ से एक ये 0 और बढ़ गया। अब दोस्तों इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसको आपको काटना होगा, तो काट के इसको जो है आप ला सकते हैं। तो इसका वैल्यू काट के आएगा आपका 300, ठीक है। कैसे काटना देखिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको 8 से काटना होगा, तो ये मिलेगा आपको 8 या 24, 1 और 8 पंचे 40, ऊपर दोस्तों रह गया आपका 10, वहां से रह गया आपका 1000, और नीचे हो गया आपका 1225 गुने 92। उसके दोस्तों हम 25 से काट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो हमारा मान दोस्तों आएगा 300। थोड़ा सा ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा दोस्तों। एक दो क्वेश्चन तो ऐसा मिलेगा एग्जाम में जिसमें आपको थोड़ा सा टाइम तो लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया दोस्तों, देखिए ए का जो है क्या हो गया, ए का क्रय मूल्य, यानी ए ने इस वस्तु को कितना में खरीदा था। अब देखिए ए की हानि निकाल लेते हैं। कहता है कि ए जो है 20% की हानि पर बेचता है, इसका मतलब कि 300 रुपया का 20% निकालोगे तो भाई 60 निकलेगा। 60 रुपया किसका हानि हो गया, ए का। अब निकालते हैं कि सी को कितना पैसा मिला होगा, कितना में वो खरीदा होगा। तो अगर सी का पैसा निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, ए बेचा बी को और बी बेचा, देखिए बी बेचा सी को। तो हम एक काम करते हैं कि ए का जो पैसा था उसको पहले क्या करते हैं, 20% हानि पर आगे बढ़ाते हैं। तो कहां तक पहुंच जा रहे हैं बताइए, ये पहुंच जा रहे हैं बी तक। ए ने बेचा बी को, तो भैया ए का दाम था 300, 20% हानि ने 80% बेचा, किसको बेच दिया, बी को। उसके बाद कहता है कि अब जो है बी उसको बेच रहा है 12.5% लाभ पर। तो 12.5% लाभ होगा तो 112.5/100, तो ये यहाँ 0 आ जाएगा। अब देखिए ये 3 0 1 2 3 खत्म हो गया। अब चाहे देखिए 25 से काट लीजिए, 25 से काटोगे तो 25 चौक 100, ठीक है। 25 से काटोगे 25 चौक 100 हो जाएगा, 12 बचा और 5, तो यहां हो जाएगा 0 और रुकिए, ये तो पॉइंट खत्म हो गया है। 25 से काटोगे 25 चौक 100, कितना बचा, 12 5, तो यानी कि हो जाएगा आपका 4 1 5, यानी कि 45 रुपये पूरा पूरी कट जाएगा। 25 चौक 100, 4 से काटोगे 2 बार में, देखिए 45 दूना 90 और 90 को 3 से गुना कीजिए, कितना दोस्तों आ गया 270। यानी कि सी ने इसको 270 में क्या किया है, खरीदा है, परचेज किया है। अब हम निकाल सकते हैं भाई कि सी को जो है हानि कितना हुआ, तो सी की हानि है 8%। तो हम एक काम करते हैं, 270 का 8% निकालने का प्रयास करेंगे। 8% निकालेंगे, देखो गुना कर लेते हैं, 8 7 56, 8 दूना 16 5 21, 16 5 21, ठीक है। और देखिए नीचे 0 तो पॉइंट मार देंगे। अब इन दोनों में अंतर निकाल लेंगे। तो अगर हम इन दोनों में अंतर निकालेंगे तो उसका जो है ए और सी की जो हानि है उसके बीच का अंतर हमको मिल जाएगा। तो दोस्तों 10 में 6 गया तो 4, 9 में 1 गया तो 8, 5 में 2 गया तो 3, यानी 38.4, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा उत्तर है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से समझ लेंगे। दोस्तों इस सीजीएल में पूछा है क्वेश्चन, जितने भी लोग का एसएससी एग्जाम सामने है आप इसको ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में।
अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक साइकिल जो है, ए ने एक साइकिल बी को 5% लाभ पर बेच दिया और बी ने उसे सी को 10% लाभ पर बेच देता है। तो यदि सी ने उसे 2310 में दिया हो यानी खरीदा हो तो ए की लागत बताएं। तो दोस्तों नियम क्या था कि ए का जब मान निकालेंगे तो भैया 100 कहां रहेगा, ऊपर। तो 2310 पहला 100 ऊपर, देखिए पहला 5% लाभ पर था तो 105। उसके बाद देखिए कितना दिया है बी का 10% लाभ यानी 110। यहां से 0 काट सकते हैं। 11 से काटना चाहें देखिए पूरी कटेगा। 11 से काटेंगे 11 दूनी 22 और 11 कम 11, ये 0 हो गया। ठीक है, ये पूरे कट गया। अब आप देखिए अगर आप 21 से काटेंगे तो एक बार में कटेगा 0। 21 से काटोगे तो 21 पंचे कितना होता है 105। 21 पंचे 105, 5 से काटो तो उसमें कितना होगा 20। तो 20 गुने 10 गुने 10 कितना हो गया 2000। ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन कब का है, एसएससी 10+2 2012 क्वेश्चन है और ये सब पैटर्न आज भी आ रहा है। इसलिए जो 12 क्वेश्चन पूछा है ऐसा नहीं कि वो अब नहीं आ सकता। अभी पिछला क्वेश्चन देखिए आप लोग कि वही पैटर्न सीजीएल में लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया 2020 में पूछा गया। आइए बढ़ते हैं अगले टाइप में। अब दोस्तों आपके सामने जो देखिए जो टाइप दिख रखा हुआ है ये एकदम धमाका वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ये टाइप हर एग्जाम, आप कोई भी एग्जाम दे लो, एसएससी का, रेलवे का, टेट का, बैंक का, ये सब क्वेश्चन आपको जरूर देखने मिलेगा। पुलिस का क्वेश्चन क्या देखिए टाइप कहता है जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए। और आप यहां देख रहे हैं कि एसएससी सीजीएल टायर 1 2019 का सवाल है ये। पहले क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं। कहता है एक व्यक्ति 8% की हानि पर एक सामान बेचता है, यदि उसने इसे 10.5% के लाभ पर बेचा होता तो उसे 92.50 यानी 92.5 रुपया अधिक रुपया मिलते, तो 12% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए था। ये सवाल अगर आपके सामने आता है तो लगता है कि भाई थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है कैलकुलेटिव नहीं है, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। जरा आप मेरे बातों को ध्यान से आप समझेंगे। आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। आप देखिए 8% हानि पर कोई सामान को बेच रहे थे, लेकिन आपने 10.5% के लाभ पर बेचने का आप प्रयास कर रहे थे, तो आपको कितना अधिक मिल रहा था 92.50 रुपया। ठीक है, तो 8% हानि से यानी कि 92% से आप कहां जा रहे हैं 10.5% का लाभ यानी 110.5। तो भाई 92% पैसा मिलता, अब मिल रहा आपको 110.5%, तो अधिक तो मिलना तय है ना। तो आप देखिए यहां पे क्या करेंगे, कुछ अधिक काम करने काम नहीं है। जब ऐसा क्वेश्चन दिया रहे कि अधिक या कम पैसा मिलने की बात हो और एक बार हानि और एक बार लाभ रहे, दोनों को जोड़ देना है। और दोनों बार हानि रहे घटा देना है, दोनों बार लाभ रहे क्या करना है वहां भी घटा देना है, ध्यान रखिएगा। तो एक हानि एक लाभ जोड़ दो, 10 8 18 18.5 18.5% का मान 92.50। अब ये कहता है कि भैया हमको 12% लाभ पर पैसा कितना होगा, तो आप यहां से 1% का मान निकालोगे तो होगा 92.50। ठीक है, अगर हम 12% लाभ चाहते हैं तो पैसा 112% हो जाएगा, क्योंकि क्रय मूल्य हम क्यों निकालें भाई 100% क्यों निकालें, हमको क्रय मूल्य तो मांगा ही नहीं है। जब क्रय मूल्य नहीं मांगा तो हम सीधे विक्रय मूल्य पर टप सकते हैं। 100 + 12% लाभ 112%, तो 112% का मान निकलेगा, देखिए यहां तो 18.5 होगा, मान निकलेगा कि 92.50 बाय 18.5 और गुना 112। देखिए ऊपर जाएगा तो 1 पॉइंट बढ़ेगा, नीचे आएगा तो 2 पॉइंट के साथ आएगा तो 1 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप क्या कर सकते हैं, ये दोनों काट सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या 925 और यहाँ 185, अगर आप 5 से काटोगे तो 5 तिया 15, कितना बचा 3 और 5 7 × 35। अगर इसको आप काटोगे 5 से तो होगा 18 × 5 90 और 5 × 5 25। ठीक है, 37 से काटोगे तो पूरी कट जाएगा। 37 से काटोगे तो ये कटेगा आपका 5 बार में, अगर आप काटोगे तो पूरी कट जाएगा, तो ये हो गया 5। अब देखिए 5 से गुना करते हैं, 5 × 10 11 × 5 55, 55 और 1 56, यानी कि 560 रुपया। इसमें 12% के लाभ पर कितना बेचना पड़ेगा 560 रुपया बेचना पड़ेगा।
तो आप क्वेश्चन को पहले धैर्यपूर्वक देखें। हम ये नहीं कर रहे कि भाई खटाखट बना के निकल जा रहे हैं, समझा रहे हैं आपको कि आप क्वेश्चन को समझो कि कैसे बना सकते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कहते हैं कि भाई कैलकुलेटिव है, पॉइंट वाला मान है, तो एग्जामिनर तो आपको डराने का प्रयास करेगा ही, लेकिन आपको डरना नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों देखिए फिर से एसएससी सीजीएल टायर 1 2019 का सवाल कहता है, किसी व्यक्ति ने एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा, अगर वह उसे इतना अधिक पर बेचा होता तो उससे 9% का लाभ होता, तो 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए था। अब देखिए 15% की हानि पर बेचा, अब वो कहता है कि 30 टका 60 पैसा अधिक पर बेचता ना, तो 9% का हानि लाभ होता। तो आपको हम क्या सिखाएं कि एक बार हानि एक बार लाभ दिया रहे, दोनों को जोड़ दो, 15 और 9 24, 24% का मान आपको दिया हुआ है 30.60। निकालना कितना भैया 110%, तो 1% का मान हो जाएगा 30.6 और 0 बटा 24, और 110% का मान निकल जाएगा 30.60 बटा 24 गुने 110। अब यहां से पॉइंट उड़ाओ, डबल 0 आएगा, यहां से ये कट गया, यहां से ये भी कट गया। आप चाहें तो 6 से काट दो, पूरे 6 से कट जाएगा। जब 6 से काटोगे तो ऊपर आपका मान आएगा 6 पंचे 30 और 6 कम 6 से काटोगे 4 बार में, अब तो कटेगा ही नहीं, यानी पॉइंट में मान आएगा। तो अब 51 गुने 11, देखो यहां भी टेक्निक समझो, जब कभी किसी संख्या को 11 से गुना करना हो, देखो ऐसे 51 को 11 से गुना करना हो तो ये अंतिम को रखो और दोनों को जोड़ दो, 5 और 1 6, और ये फिर अंतिम वाला को रख दो, यानी कि 561 बटा 4। अगर इसको जब काटोगे तो होगा 4 1 कम 4, यानी यहाँ 1 6 हो गया, 4 चौक 16 और 0.4 दूनी 8 5, यानी 140.25, ये आपका उत्तर हो गया। दोस्तों भाग और गुना का टेक्निक जो आपको विषय हम बताते हैं उसको आप अच्छे से समझ के सुन के याद रखिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों मजा आ रहा होगा आप लोग को, तो आप दोस्तों इसको लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर करें दोस्तों, ताकि आप अभी जो होने वाले जो एग्जाम है एनटीपीसी का या एसएससी का, उन लोगों को हेल्प हो सके। दोस्तों ये वीडियो आप लोग के सपोर्ट के लिए बनाया जाता है, आप इसको सपोर्ट करें और हम लोग भी आपको सपोर्ट करते रहेंगे। दोस्तों ये जो आपका क्वेश्चन देखिए सीजीएल टायर 1 का 2020 का क्वेश्चन, 3 मार्च का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए कहता है एक व्यक्ति एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 10% कम पर बेचता है, यदि उसने इसे 332 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ कमाया होता, तो वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य क्या है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपको आरंभिक विक्रय मूल्य पूछ रहा है। क्वेश्चन कितना टेक्निकली पूछ रहा है, आप ध्यान दे रहे हैं क्वेश्चन को, यहां जरा ध्यान से पढ़ो। 10% कम पर बेचा, मान लेते हैं कोई वस्तु का दाम 100 टका था, अगर आप 10% कम पर बेचोगे यानी कि 90 पर बेचोगे तो भैया क्या टका देखिए वो आपको कितना परसेंट देखिए हो रहा है यहाँ पर हानि। तो आपको देखो क्या बोल रहा है कि 10% कम पर बेच रहा है, 10% कम पर बेचना मतलब 10% की हानि होना। देखिए वर्ड के साथ आपके साथ खेल रहा है, शब्दों का खेल खेल रहा है, आपको फंसना नहीं है यहाँ पर। तो आप देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, फिर वही टेक्निक कि अगर एक हानि एक लाभ दोनों को जोड़ दो तो 30% का मान दोस्तों निकल जाएगा 332। आप पूछ रहा है कि वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य, यानी आरंभिक विक्रय मूल्य कितना होगा। तो बताइए कि अगर आपने किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचा तो कितना परसेंट विक्रय मूल्य रहा होगा, 90% रहा होगा। देखो कितना आसान सा सवाल है, क्या 30% को 90 कर सकते हैं आप, बिल्कुल 3 से गुना करके हम कर सकते हैं। तो भाई 3 से गुना इसको भी कर दो, 3 दूनी 6, 9 और 9 कितना होगा 996। तो ये सवाल आखिर भाई इस तरह से पूछने का कारण क्या है कि आप किस तरह से क्वेश्चन को देख पाते हैं। क्वेश्चन को देखने का आपका नजरिया क्या है वो चेक करता है एग्जामिनर, ताकि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कितना स्ट्रांग काम कर सकता है। आप सोचो कि इसको हम प्रोसेस से बनाते तो भैया इसमें कम से कम 7 से 8 लाइन लगता, लेकिन देख रहे हैं आप एक स्टेप में काम हो जा रहा है। मजा आ रहा है आप लोग को, तो भाई लाइक करो और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भाई अब जो है अगला आपको देखिए नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन क्या कहता है कि जब 2 वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाए। इस क्वेश्चन को आप एकदम वेरी इंपॉर्टेंट लगा के रखो भाई, जितने भी एनटीपीसी वाले हो उसके लिए क्वेश्चन रामबाण हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है राहुल 2 हेलमेट 1232 प्रति की दर से बेचता है, 1232 रुपया प्रति की दर से बेचता है। ये प्रति समझ रहे हैं आप लोग,
ईच समझ रहे हैं, यानी कि 2 हेलमेट है, एक का दाम 1232 और सेकेंड का भी दाम 1232 ही है। तो कहता है कि उसे एक पर 12% का लाभ और दूसरे पर 12% की हानि हो रही है, तो पूरे सौदे में कुल हानि क्या होगी। देखिए कभी कभी क्या करेगा, इसमें क्या पूछे है कि कुल हानि परसेंट क्या होगा, यहां पूछा रुपया में क्या होगा। तो आपको क्या काम करना है, आप उसी को ध्यान से देखेंगे, एकदम बी अलर्ट और यहां टेक्निक समझिए। देखिए जब हमको जितना परसेंट लाभ है उतना परसेंट ही हानि हो रही है और प्रत्येक का दाम दिया रहे, तो हम यहां पे कुल हानि निकाल सकते हैं। कुल हानि निकाल सकते हैं कैसे, तो जितना भी मान दिया रहे लाभ हानि का गुना कर लो, उसको 100 से क्या करो भाग कर दो, तो 144/100, इसका मतलब 1.44% की कुल हानि है। तो अगर यदि सवाल ये पूछता है कि कुल हानि परसेंट कितना है, तो हमारा आंसर आ चुका था। आप देख रहे हैं ट्रिक को, ध्यान दीजिएगा। अगर हमको कुल हानि परसेंट पूछता तो अब तक उत्तर आ चुका था। तो दोस्तों जब हमको रुपया में हानि का मान निकालना होगा तो 1232 का निकाल देंगे हम 1.44%, और 1.4% निकालेंगे तो आप ऐसे समझिए कि अगर हम इसको लगभग मोटा मोटी मान के चले तो ये आपका दोस्तों आ जाएगा 12-24, और देखिए 2 हेलमेट का दाम है तो एक में दोस्तों आपको आ रहा है 18 का लगभग। अगर हम 1.5 मान के चलें तो दोस्तों एक में कितना आ रहा है, 18 आ रहा है एक हेलमेट में, जबकि यहाँ दोस्तों कितना बोल रहा है पूरे सौदे में। तो भैया हेलमेट 2 ठो है तो पूरे सौदे में कितना दोस्तों बताइए होगा, 36 रुपया हो जाएगा। और अगर यहाँ थोड़ा सा आप अकबकाए, थोड़ा भी अगर आप घबराए तो देखिए आपका उत्तर सी हो जाएगा। लेकिन देखिए उत्तर कौन सा है, बी नंबर है। आप देख रहे हैं एग्जामिनर कितना चालाकी से आपके दिमाग के साथ खेल सकता है, इसलिए आप बहुत ही अलर्ट रहेंगे और इस क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे कि आप भाई रुपया में पूछा है कि परसेंट में पूछा है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए ये जो है दिया दोस्तों, ये सवाल भी जो आपका दिया है वो एसएससी सीजीएल टायर 1 का देखिए 19 का सवाल है। कहता है कि 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 4996 के मूल्य पर बेचा जाता है, उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 18% लाभ और दूसरे पर 16% की हानि होती है, तो विक्रेता को कुल मिलाकर कुल कितने परसेंट का लाभ या हानि दशमलव में एक स्थान तक बताना है आपको। देखिए तो आप इसको क्या कर सकते हैं कि 4956 का अगर 18% का लाभ हुआ तो हम इसका क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 100 बटे दोस्तों कितना हो जाएगा, 118 ये निकलेगा, एक क्रय मूल्य निकलेगा। सेकंड दोस्तों क्या निकलेगा, देखिए 4956 को अगर 16% हानि हुआ है तो हम ये कर सकते हैं कि 100 बटा 116, यहां से 2 क्रय मूल्य निकलेगा, दोनों क्रय मूल्य को जोड़ करके क्या करना होगा, उसका कुल क्रय मूल्य निकालना होगा। तो ये एक लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन अब आपको देखिए कि क्या करना है ताकि आपको जो है सवाल थोड़ा कम टाइम में बन सके। देखिए 18% का लाभ और 16% की हानि, प्लस माइनस क्या दोस्तों हो गया, माइनस 18 × 16 बटा 100, यहां हो गया दोस्तों कितना, 2 माइनस 18 × 16 दोस्तों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 180 और 18 छक 108, ये हो जाएगा आपका 882, यानी यहां हो जाएगा आपका 288 बटा 100, यानी कि 2 माइनस 2.88, ये दोस्तों आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा लगभग आपका, यह जाएगा 0.88, ये आ जाएगा एक के लिए, बताइए ये जाएगा आपका एक के लिए लाभ या हानि किसमें बताइए, ये आ जाएगा आपका हानि में, क्योंकि देखिए माइनस में है। तो अब ये इसका आपका आंसर जो होगा वो किसमें होगा, हानि वाला होगा। तो लाभ वाला काट लीजिए 1.9 या फिर 2.1। अब ये एक के लिए हुआ, अगर हम 2 के लिए करना चाहेंगे तो भाई ये लगभग आएगा 1.9% हानि के आसपास। तो आप सवाल को थोड़ा टेक्निक से बनाने का प्रयास करें ताकि आपको सवाल में कम से कम टाइम लगे। प्रोसेस में जाओगे भाई तो कैलकुलेटिव लगेगा ही, प्रोसेस अगर काम करो तो लंबा आपको लगेगा ही, लेकिन टेक्निक से बनाओगे तो क्वेश्चन कम लगेगा टाइम। और आप जान रहे हैं कि एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम में आपको जरूरी है कि आप क्वेश्चन को टेक्निक से बनाएं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब दोस्तों हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अगले टाइप को। कहता है कि जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य और कुछ अन्य वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ लिखता है कि 25 पुस्तकों का क्रय मूल्य 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ परसेंट बताइए। और देखिए ये सवाल भी एसएससी सीजीएल 2016 क्वेश्चन है। तो इसको देखिए बनाने का एक सिंपल तरीका आपको बता रहे हैं, जिसको देहाती तरीका बोलते हैं ना,
एकदम सिंपल देहाती तरीका, ओल्ड मेथड, एकदम देहाती वाला, ताकि आप एकदम आसानी से क्वेश्चन 2 सेकंड में सॉल्व कर दें। जो मान पहले दिया उसको लिख लो, जो बाद में दिया उसको लिख लो, और बाद वाले को नीचे कर दो और 100 से गुना कर दो। अगर भैया प्लस में आया तो लाभ ही होगा, और माइनस में आया तो हानि होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। 20 25 में 20 गया 5, 5/20 गुने 100, यहां से काटोगे 4, यहां से काटोगे 25। दोस्तों इसका आंसर कितना आ गया? 25% का लाभ। अगर ये लाभ या हानि पूछता तो ऑप्शन में यहाँ लाभ हानि कोई रखता, तो अगर यदि प्लस में मान आया, देखिए यहाँ किस में आया? प्लस में आया ना, 25 में गया 20, तो किस में? प्लस में आएगा। तो जब मान प्लस में आ जाए तो आपका जो मान है वो लाभ है, वरना हानि हो जाएगा। तो आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा, आप इसे कमेंट करें और इसे लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोग भी इस तरह के क्वेश्चंस को आसानी से समझ करके बना सके। दोस्तों फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो, तब तक के लिए जय।